हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छे स्कोर और अच्छे नोट्स बनाने की प्रेरणा देती है। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। क्या दोस्तों? सॉलिड स्टेट बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। आप लोग को इस चैप्टर में बने रहना है और शुरू से लेकर इस चैप्टर को अंत तक देखते रहना है। दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी चैप्टर है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और अगले चैप्टर में अच्छी तरीके से सारा चीज को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम कुछ अपने बारे में बता देते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका प्यारा सा फ्रेंड्स मिस्टर रहमान रहमानी और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले आपको सॉलिड स्टेट जानने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, वह होते हैं मैटर अर्थात पदार्थ। दोस्तों अगर ये चीज आप जान जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप इन्हें जान जाइए। तो मैटर क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सॉलिड, एक तो होते हैं लिक्विड और एक होते हैं गैस। अब दोस्तों यहां पर अच्छे तरीके से समझना है कि ठोस, सॉलिड को कहते हैं हिंदी में ठोस, और लिक्विड को हिंदी में कहते हैं द्रव, और गैस को हिंदी में कहते हैं गैसी। दोस्तों ये सॉलिड, लिक्विड, गैस आप जान गए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होते हैं। वह होते हैं एक सॉलिड अवस्था है, दूसरा लिक्विड अवस्था है और तीसरा गैस अवस्था है। अब दोस्तों कुछ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग को मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप अगर यहां तक समझ चुके हैं तो आप एक लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया। अब दोस्तों उतना चीज करने के बाद हम सबसे पहले कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट होते हैं क्या, अर्थात ठोस अवस्था होते हैं क्या। काहे कि आप यहां से सारा कुछ कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड मैटर क्या होते हैं, सारा कुछ देखेंगे। तो ठोस अवस्था कहते हैं किसे? कहते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द शेप एंड वॉल्यूम इज डिफिनिट ऑफ एनी मैटर देन दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। कहते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। दोस्तों यहां पर आपको कुछ नहीं याद रखना है, सॉलिड स्टेट का मीनिंग ही आपको समझ जाना है कि उसमें क्या होंगे, आपका शेप और वॉल्यूम क्या होंगे, वह दोनों डिफिनिट होंगे अर्थात निश्चित होंगे। तो शेप एंड वॉल्यूम क्या होंगे? डिफिनिट अर्थात निश्चित होंगे, तो वह आपका क्या कहलाएंगे? सॉलिड स्टेट कहलाएंगे। हम दोनों मीडियम लगाते हैं, हिंदी मीडियम वाला ये लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला ये चीज लिख लीजिएगा। अब दोस्तों यहां तक समझ गए कि सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, तो थोड़ी सी और आगे जाते हैं। और जाने से पहले मैं एक बात कह दूं कि आप मेरे चैनल पर नया है प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटा के निशान को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। हम लोग को देखना है कि सॉलिड मैटर क्या होते हैं। हमने देख लिया कि सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, अब देखना है कि सॉलिड मैटर किसे कहते हैं। तो सॉलिड मैटर कहते हैं कि वह पदार्थ जिसका निर्माण परमाणु, यहां पर दोस्तों गौर फिक्र करने वाली बात है, परमाणु, अणु तथा आयनों से मिलकर बने होते हैं तथा उसके कण त्रिविमीय क्षेत्रों में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं, तो उस पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। यहां पर गलती से अवस्था लिखल चल गया, बट यहां पर क्या हो जाएंगे? पदार्थ हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर याद रखना है कि सॉलिड मैटर जो भी होंगे सबसे पहले परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या तो आयन हो सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव आपको बनता है कि सॉलिड मैटर होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं या आयन होते हैं। तो हम लोग जवाब देंगे कि सॉलिड मैटर जो होते हैं परमाणु भी होते हैं,
अणु भी होते हैं और आयन भी होते हैं। अब यहां से इतना चीज कह दिए तो आप बोल देंगे कि ये सारे चीज क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग को 1 2 3 गो ऑब्जेक्टिव अगर पूछे इस टाइप में तो क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा कि सॉलिड मैटर जो होते हैं वह कैसे, मतलब किस आकार में होते हैं, किस आकार के क्षेत्र में होते हैं। तो आप बोलिएगा कि सॉलिड मैटर का जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वह त्रिविमीय क्षेत्रों में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वह क्या होते हैं, एक निश्चित डायग्राम में वह भी त्रिविमीय होते हैं, ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं। यहां पर कुछ मैथ की ज्यामितीय चीज आए हैं तो हम आगे इसकी बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं, आगे मेरी क्या कहते हैं। तो प्यारे से साथी, हमने आपको एक चीज बताए थे कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं वह चीज हमें जानना जरूरी है। क्योंकि आपको हम पहले भी बताए हैं कि साइंस ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक नहीं बल्कि आपको उसकी साइंटिफिक और सारा चीज उसकी वैल्यू आपको पूरा एक्चुअल में आपकी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो ही साइंस आप समझ पा रहे हैं। यही चीज़ है, अगर यहाँ समझ जाते हैं तो अगले चैप्टर्स में आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों हमने आपको बताए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नोट कर लीजिएगा कि ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतः आणविक आकर्षण बल मजबूत होते हैं तथा अंतः आणविक दूरी बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण अवयवी कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। इसलिए ठोस के आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोस्तों इसको हम कुछ फिगर से समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें, ये क्यों इसकी आयतन और अंतः आणविक दूरी और अंतः आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं। दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं कि अंतः आणविक आकर्षण बल तथा अंतः आणविक दूरी क्या होते हैं। तो प्यारे से साथी आप एक चीज समझिए, ये कोई शेप है, हमने मान लिया कि ये कोई एक प्रकार का सॉलिड है। क्या दोस्त, ये सॉलिड है। आप लोग याद रखिएगा, ये हम क्या लिखे, सॉलिड है। सॉलिड है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, बट इसी तरीके से इसमें भरे हुए होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, इसमें भरे हुए होते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो, और इस वीडियो को लगातार बने रहिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे पार्टिकल्स में क्या होते हैं, अवयवी कण भरे रहते हैं ठोस में। ये देखिए इसकी जो दूरी है, इसके बीच की डिफरेंस आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर एक ये पार्टिकल्स, एक ये पार्टिकल्स, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, सो आप बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत ही क्या है, कम है। तो इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत ही कम है और ये आपस में क्या, अंतः आणविक आकर्षण बल यानी बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए। अब अंतः आणविक कहने का मतलब है कि इसकी अंदर की ये आंतरिक बल है जिसके कारण ये मजबूती तरीके से बंधे रहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं बाबू, ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। अब एक चीज और समझना हम लोगों को, बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज समझना है कि आखिर कारक में ठोस हम किसे कह सकते हैं। हम इसे दैनिक जीवन में, हम एक मान लीजिए हम एक स्टूडेंट अभी है बट हमें ठोस के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या ये सबस्टांस ठोस है। चलिए दोस्तों उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं और आप किसी भी चीज को अपने चीजों से पहचान कर आप कंफर्म कर सकते हैं ये ठोस है या नहीं है। तो प्यारे से फ्रेंड्स, आपकी ये क्वेश्चन बहुत ही आपको जबरदस्त तरीके से बताएंगे कि आप किसी भी चीज को अनुमान लगा कर भी बोल सकते हैं कि ये ठोस पदार्थ है। देखिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि ये मेरी कलम है, ये ठोस है या नहीं इसे हम पता करते हैं। एक्चुअल में हम इस पे उंगली देकर दबाते हैं। अब हमने कस के दबाए और देखिए कि मेरी उंगलियां पर देखिए निशान आ गई है, मतलब समझ सकते हैं कि ये ठोस है। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि जब किसी पदार्थ को उंगलियां से दबाने पर उंगलियां पर निशान पड़ जाए तो वह ठोस पदार्थ होंगे। यानी जिस भी सबस्टांस को आप उंगलियां से दबाते हैं या आप किसी भी चीज से अपनी किसी भी बॉडी से दबाते हैं और आपकी बॉडी में वह निशान आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वह आपका क्या है, सॉलिड मैटर है। दोस्तों हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं कि सॉलिड की और बहुत सारे चीजें।
तो प्यारे से फ्रेंड्स, हमने बताया किसी भी आप क्या कहते हैं, किसी भी मेटर को या किसी भी सबस्टांस को आप कैसे पहचान सकते हैं ये सॉलिड है या नहीं है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मेटर, यानी ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सबसे पहला गुण है कि ठोस के अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन होते हैं। अब एक चीज हम आपको बता देते दोस्त कि अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो ठोस जो सॉलिड मैटर है वहां से आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी। इस यूनिट से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, क्योंकि आपको बता दें सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि ठोस के अवयवी कण होते हैं परमाणु, अणु या आयन होते हैं, परमाणु अणु होते हैं, परमाणु अणु या एटम्स होते हैं, परमाणु अणु या मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी परमाणु अणु या कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में अगर रहे परमाणु अणु या आयन तो आप बना सकते हैं कि ठोस के अवयवी कण परमाणु अणु या आयन होते हैं। तो दोस्तों आगे की चीज है कि इसके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं। यह भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ठोस सॉलिड मैटर का अवयवी कण किस क्षेत्र में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं, तो त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं। अब तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी जो है, इसके अवयवी कणों के बीच अंतः आणविक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होते हैं। आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किस मैटर में सबसे ज्यादा अवयवी कण का आकर्षण बल मजबूत होते हैं। आपको दे देगा सॉलिड, लीड, उसके बाद दे देगा आपको गैस और दे देगा एगो नन ऑफ दिस। तो आपको किस में मारना, सॉलिड में, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज तीसरी कहती है इसकी अवयवी कणों के बीच अंतः आणविक आकर्षण बल मजबूत होते हैं। तो आप ये चीज कर लिए कि चौथा इसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं कि इसके अवयवी कणों के बीच अंतः आणविक दूरी बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि आपको हमने फिगर में बताए थे, एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं वहां क्या कर रहे हैं। तो जैसे पहले साथी आपको बताए थे इसकी क्या होते हैं, अंतः आणविक दूरी बहुत इसमें कम होते हैं, बल्कि इसमें क्या होते हैं, इसकी जो डिस्टेंस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसके बीच जो आकर्षण बल की बंधन होते हैं वह ज्यादा मजबूत होते हैं। तो दोस्तों आपको एक्चुअली हम आपको समझ चुके हैं। तो पहले साथी हम आशा करते हैं कि आप ये फिगर को समझ चुके होंगे। चलिए हम जाते हैं अपनी अगली टॉपिक पे। तो चौथी नंबर जो मेरी थी वह थी इसके अवयवी कणों के बीच अंतः आणविक दूरी बहुत ही कम होते हैं। तो आपको हमने दिखा दे कि इनकी दूरी वास्तव में बहुत ही कम होती है फिगर के साथ। अब पांचवा इसका जो गुण है, कहते हैं इसके अवयवी कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके अवयवी कण जो होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं और नजदीक होने के कारण इसमें गमन करने की क्षमता बहुत ही कम होते हैं। जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं टकरा कर पुनः रुक जाते हैं। बीच का इस तरह डिस्टेंस होने के कारण, इसके डिस्टेंस है वह कम होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों अगली इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और ये प्रॉपर्टीज आपको हम पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से बहुत ही लाजवाब प्रॉपर्टीज है, तो आप इन्हें जल्दी से याद कीजिएगा। आप देखिए दोस्तों एक चीज बता देते हैं आपको, अगर इसी कॉपी की तरह आपको नोट्स ये नीचे मेरी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर ज्वाइन कीजिए और मुझे हाई कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इस तरह की पीडीएफ को अप्रूव कीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे की क्लास करते हैं। अब पहले से फ्रेंड्स आगे छठे नंबर का जो आपका प्रॉपर्टीज है वह कहता है कि इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। हमने जैसे आपको बता दिया कि इसकी आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो ये पहले की बात है, ये आप समझ चुकेंगे, इसमें हमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ये कठोर तथा दृढ़ होते हैं। आपको बता चुके हैं हम कि इसकी जो होते हैं अंतः आणविक दूरी वह बहुत ही नजदीक होते हैं और ये अंतः आणविक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होते हैं। तो कोई भी चीज अगर मजबूत होगा, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हम यहाँ पर अगर दबाते हैं तो ये मेरे ठोस मैटर है, तो ये इसमें अगर दबाते हैं तो ये क्या होते हैं, मेरे उंगलियां के निशान पड़ जाते हैं इस पर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कठोर होगा और दृढ़ भी होगा। चलिए दोस्तों आगे है आपकी 8वें नंबर, इसके द्रव्यमान तथा इसके द्रव्यनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप क्लास 9th में द्रव्यनांक और क्वथनांक पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ हमको इसकी डिस्कशन नहीं करना है। द्रव्यमान क्या होते हैं, क्वथनांक क्या होते हैं, ये भी अगर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो द्रव्यनांक और क्वथनांक सारी चीज क्या होते हैं, अंतः आणविक और अंतः आणविक दूरी के, अंतः आणविक आकर्षण बल और अंतः आणविक दूरी पे डिपेंड करते हैं, जिस कारण ये सारी चीज क्या होते हैं, घटते बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला है कि इनके गलन की ऊष्मा उच्च होती है। इसका जो गलन की ऊष्मा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उच्च होते हैं। और दोस्तों इसका जो 10वां प्रॉपर्टीज है, ये इसके घनत्व उच्च होते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको सारा प्रॉपर्टीज हम करवा दिए, ये बहुत लंबी वीडियो चल गया, बहुत ही ज्यादा देर का हो गया। तो बट आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास हम आपको बताएंगे कि आपका सॉलिड का कितने टाइप्स होते हैं। सॉलिड का भी बता देते हैं कि 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं अक्रिस्टलीय, एक होते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड।
तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में घंटा के निशान को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों एक चीज हम भूल गए थे, आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपकी दोस्त भी समझ सके कि मेरे दोस्त किस तरह से केमिस्ट्री पढ़ते हैं और मुझे भी इसी तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो यहीं तक। तो वह भी वीडियो देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि वह वीडियो भी होंगे इसी तरह के वीडियो से जैसे लाजवाब।